देखिए, आप पार्टी आई थी झाड़ू लेकर कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को उखाड़ फेंकने का काम किया है और इतना बड़ा झूठा मक्कार आदमी तो मैंने वाकई में धरती पर नहीं देखा। झारखंड में बीजेपी की करारी हार के बाद पार्टी के नेता खामोश हो गए थे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली जीत ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है। जी हां, इस जीत से हर तरफ खुशनुमा माहौल है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और रांची के विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह से जीत के मायनों पर खास बातचीत की। 27 सालों के बाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर बहुत अच्छे तरीके से भरोसा जता दिया है। दिल्ली की जीत कई संदेश देती है बीजेपी के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी। ऐसे में झारखंड में भी कहीं न कहीं इस जीत का इफ़ेक्ट दिख रहा है। यहाँ जो बीजेपी के पुराने नेता हैं वो इसे दूसरे अर्थों में देख रहे हैं। हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में। क्या 27 वर्षों के बाद का वनवास, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को उखाड़ फेंकने का काम किया है। देखिए, आप पार्टी आई थी झाड़ू लेकर गंदगी साफ करेंगे, लेकिन आपने इतनी गंदगी फैला दी दिल्ली के अंदर कि जनता ने उसे वाकई में झाड़ू से साफ करने का काम किया है। ये बात सही है कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में लौटी है, चूँकि वहाँ की जनता को इतना ठगने का काम केजरीवाल ने किया कि जनता वहाँ ठगाई, स्वाभाविक है। और जनता ने भरपूर केजरीवाल को मदद किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो वायदे उन्होंने किए उसे पूरा नहीं किया। सिर्फ मीडिया के माध्यम से वे प्रचार प्रसार करते रहे और इतना बड़ा झूठा मक्कार आदमी तो मैंने वाकई में धरती पर नहीं देखा। सर, एक ये चुनाव का परिणाम जो है वो कई संदेश देता है। झारखंड में भी हाल में चुनाव हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक दुख का माहौल रहा। ऐसे में एक नई जीत, खास करके महाराष्ट्र में तो साथ में ही जीत गए थे, झारखंड हारे तो महाराष्ट्र जीते, अब दिल्ली में एक जीत जो है ये झारखंड में आप लोग जैसे नेताओं को क्या मतलब कितना बल देती है, प्रोत्साहन देती है? कि मैं तो उस समय से हूँ पार्टी में, जब जनसंघ काल था तो उस समय भी हमारे पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं होता था, भाजपा में रहा नहीं होता था। लेकिन एक समय ऐसा आया है जब खुशियाँ ही खुशियाँ लाता है। हाँ, बीच बीच में किसी प्रदेश में हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश में बहुत अच्छा है। कभी दक्षिण में हम कभी नहीं आते थे, आज दक्षिण में भी, कर्नाटका में भी सरकार बनाए हैं, सरकार में रहे हैं। आज कर्नाटका में भी हमारी अच्छी सीटें हैं वहाँ पर, वहाँ से एमपी में भी चुनाव जीत के आ जाते हैं, आंध्रा से भी आते हैं, तेलंगाना से भी आते हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छा कर रही है। आज मणिपुर में हमारी पार्टी की सरकार है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। ठीक है, झारखंड में हम चुनाव हार गए, तकलीफ़ तो इस बात का बहुत है, क्योंकि हम सब झारखंडी हैं और झारखंड में हार गए हैं तो तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी दिल्ली का चुनाव बहुत बड़ा खुशी लेकर आया है। तो सीपी सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से बीजेपी का विस्तार हो रहा है, झारखंड की हार जो है उसका दुख जरूर है, लेकिन उस दुख को दूर करने के भी कई कारण हैं, कई ऐसी चीज़ें सामने हैं जिससे वो दुख भुलाया जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।